नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। हम ज्यामिति की क्लासेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें अभी अपना चैप्टर चल रहा है बिंदुपथ। और बिंदुपथ की सामान्य जानकारी हमने देख ली। बिंदुपथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका बिंदुपथ पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हमने देख लिए। आज जब माध्यिका और केंद्रक, जब हमने पिछली क्लास में देखा था, तो हमने सीखा था कि जो केंद्रक है वो माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है। याद होगा आप सभी को, पढ़ के आए होंगे आप सब, कितने अनुपात में विभाजित करता है। मैंने कहा था कि आपको ये भी याद रखना है कि माध्यिका केंद्रक को विभाजित करती है या केंद्रक माध्यिका को विभाजित करता है। तो सही क्या रहेगा कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। आज उससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, एक त्रिभुज दे रखा है अपने लिए एबीसी, जिसकी माध्यिकाएं है एडी, बीई और सीएफ एक बिंदु जी से गुजरती है। और यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीई बराबर 12.6 सेंटीमीटर और एफजी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो हमें एडी यानी कि एडी माध्यिका, जीई और जीसी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो देखिए, तो हम जानते हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। या आपको अनुपात याद रखना है, कितने अनुपात में, 2:1 में विभाजित करते हैं। इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, एक त्रिभुज दे रखा है अपने लिए ए बी और सी। एडी क्या है, इसकी माध्यिका है, एफ सी माध्यिका है और बी क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। और ये कहाँ पर मिल रही है, एक जी बिंदु पर मिल रही है। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एडी, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, एडी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं जो ये माध्यिकाएं है उसको एक केंद्रक कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि एजी बटा जीडी बराबर 2/1, यानी कि 2 अनुपात में। ये हिस्सा कितना रहेगा, 2, और ये हिस्सा कितना रहेगा, 1। जब अनुपात में तो उनको बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने कि एजी बटा जीडी बराबर कितना हो गया, 2:1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें एडी भुजा करनी है। कौन सी भुजा करनी है, पूरी एडी भुजा ज्ञात करनी है। और एडी भुजा क्या रहेगी, जब एजी भुजा में जीडी भुजा को जोड़ देंगे। ज्ञात तो क्या करना है, हमें एडी भुजा ज्ञात करनी है, एडी माध्यिका ज्ञात करनी है। और जब एडी क्या रहेगी, जब एजी में जीडी को जोड़ दें, एजी भुजा में किसको ऐड कर दें, अगर जीडी को ऐड कर दें तो हमें एडी प्राप्त हो जाएगी। अपने पास क्या है, एजी भी है और जीडी भी है, पर यहाँ एजी के साथ क्या आना चाहिए, एजी के साथ क्या आना चाहिए, एजी के साथ जीडी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दोनों पदों में अगर हम इस पद का एलसीएम ले लें, एक जोड़कर, हमें जीडी ऊपर लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एजी बटा जीडी +1 इधर कर दें, और 2:1 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 + 1 इधर कर दिया, दोनों पदों में +1 कर दिया। अब एलसीएम ले लो, कितना आ गया, जीडी, तो हो गया एजी प्लस जीडी, एजी प्लस जीडी बराबर 3। 2 में 1 ऐड कर दे, कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो अपने लिए एजी है, तो एजी का मान तो अपने लिए दे रखा है। एजी का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है या नहीं दे रखा, 6 सेंटीमीटर दे रखा है ना एजी का मान। जी, ये जीडी का मान, एजी का मान अपने लिए दे रखा है, पर हमें क्या है, जीडी का मान पता नहीं है। तो आप पहले यहां से निकाल लो कि जो एजी है ये तो हमें ज्ञात करनी है, एजी तो हमें ज्ञात करनी है। जीडी का मान कितना दे रखा है, सॉरी, एजी का मान तो दे रखा है अपने लिए 6 सेंटीमीटर और जीडी
का मान हमें पता नहीं है जो यहाँ चाहिए, तो जीडी का मान आप पहले निकाल लो और ये 2, तो यहाँ से जीडी का मान कितना प्राप्त हो गया, जीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया साहब, 3 सेंटीमीटर। हमें निकालने क्या है, एडी। एडी निकालने के लिए हमें जीडी का मान भी जरूरी होना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार सोल्व करें, आप इसको ऐसे ना करें, ये सीधा ये रहेगा कि अब एजी और जीडी, जहां पर क्या है, एजी का मान दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ रखते हैं, हमें जीडी का मान प्राप्त हो गया। और हमें निकालना है एडी। क्या निकालना है, एडी। और एडी क्या है, एजी में अगर जीडी को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एडी। तो देखिए एडी हो गया एजी प्लस जीडी, एजी प्लस जीडी हो गया। एजी का मान कितना दिया हुआ है अपने लिए, 6 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया साहब 6 सेंटीमीटर। जीडी का मान कितना निकाल लिया आपने, 3 सेंटीमीटर, तो एडी का मान कितना प्राप्त हो गया, 9 सेंटीमीटर। आया नहीं आया समझ में? क्या किया हमने, सबसे पहले भाई जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो एजी जो माध्यिका है एडी, इसको एजी बटा जीडी के रूप में लिख लिया 2:1 में। अब हमें क्या है, एजी का मान तो पता है, निकालना क्या है, एडी। एडी निकालने के लिए एजी प्लस जीडी चाहिए। जो एडी भुजा है वो एजी, अगर ये दूरी जोड़ दें तो ये पूरी दूरी आ जाएगी, जिसे हम एडी कह रहे हैं। तो एजी का मान निकाल, एजी का मान तो है पर जीडी का मान अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो जीडी का मान यहां से निकाल सकते हैं। एजी का मान लिख दिया 6 और जीडी और 2:1, तो जीडी को जब ये 2 इधर आएगा क्रॉस गुणा करने पर, तो जीडी तो उधर चल जाएगा और 2 नीचे आते ही 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो जीडी का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो अपने क्या आ गई भुजा, एडी कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कौन सी भुजा, जीई भुजा। कौन सी भुजा निकालनी है, जीई भुजा। तो इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें भी यही देखेंगे। जब हमें जीई भुजा निकालनी है, क्या निकालनी है, जीई भुजा, तो जीई भुजा को किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, तो देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि माध्यिका क्या है, केंद्रक को विभाजित करती है। माध्यिका, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, बीजी बटा जीई। हम लिख सकते हैं बीजी बटा जीई बराबर 2:1। कहां से लिखा कि जो ये बीजी बड़ा वाला हिस्सा 2 रहेगा और छोटा वाला हिस्सा 1 रहेगा, तो बीजी बटा जीई निकालना क्या है, हमें ये वाली भुजा निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जीई का मान तो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। बीजी का मान तो दोनों ही वैल्यूज नहीं दी गई है, तो हमें दोनों ही वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, फिर इधर लिखे रखा है, ठीक है। तो बीजी और जीई दिया हुआ है अपने लिए कि बीजी तो कितना है, 2 और जीई क्या है, 1। अगर हम इसमें देखें तो बीजी और जीई को जोड़ते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगी, बी भुजा प्राप्त हो जाएगी। और बी भुजा का हमें मान प्राप्त हुआ दिया हुआ है भाई, अगर बीजी भुजा यानी कि ये दूरी और प्लस ये दूरी अगर हम जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाता है, बी प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दूरी और ये दूरी जोड़ देते हैं पूरी दूरी प्राप्त हो जाएगी ना। और इसका मान तो हमें दिया गया है, इसका मान दिया गया है क्वेश्चन में, इसके आधार पर हम क्या है वैल्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो देखिए आप बीजी बटा जीई +1 बराबर 2 + 1। क्या किया, यहाँ भी +1 कर दिया और यहाँ भी +1 कर दिया, तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया, जीई। तो ये हो गया बीजी प्लस जीई बराबर 3। बीजी प्लस जीई बराबर क्या हो गया, 3। हमें निकालना क्या है, जीई भुजाएं निकालनी है, तो बीजी प्लस जीई। अब हमें क्या है, बीजी का मान तो पता ही नहीं है, तो बीजी का मान कैसे निकालेंगे। अब
हम जानते हैं कि बीजी का भी मान पता नहीं है, जी हमें निकालनी है, पर हम जानते हैं कि बीजी प्लस जी तो क्या होता है, ये पूरी भुजा बी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीजी प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बीई बटा जीई बराबर 3। हमें निकालना है जीई, जो हो जाएगा अपने पास बीई बटा 3, और बीई का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 12.6 बटा 3। कैंसिल कर दो 3 से, कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो बीई का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं। बी बटा 3, यहां से यहां देखिए कि जो जी है वो कितना हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा, बी कितना है अपने पास 12.6 बटा 3। तो ये जीई का मान प्राप्त हो गया हमें कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने एडी भुजा निकाल ली, कौन सी भुजा, एडी भुजा निकाल ली, जी भुजा निकाल ली। अब क्या निकालनी है, जीसी भुजा। कौन सी भुजा निकालनी है, जीसी भुजा। तो पुनः हम क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे कि जिस जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कितना रहेगा 2, और छोटा वाला हिस्सा 1 रहेगा। ये याद रखना है आपको कि जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा उसका मान 2 करना है, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा 2:1 में। तो हम लिख सकते हैं कि जीसी बटा एफ जी बराबर कितना रहेगा, 2:1। लिख सकते हैं कि जीसी बटा एफ जी क्या रहेगा, 2:1। अब आप देखिए एफ ज्ञात क्या करना है, जीसी ज्ञात करना है, और एफ जी का मान तो हमें दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। भाई जीसी निकालना है, जीसी निकालना है, और एफ जी का मान तो हमें दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, मान पुट करना है आपको। तो जीसी बराबर 2 इंटू एफ जी, क्या हो गया 2 इंटू एफ जी प्राप्त हो गया। तो जीसी बराबर 2 इंटू एफ जी का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हो गया अपने पास 6 सेंटीमीटर। जीसी बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। माध्यिका, जब केंद्रक जो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक बार पुनः देखिए। अगर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो तो भले ही समय लग जाए, पर वो समझ में आना जरूरी है। पूरा बेसिक से सीखिए। हमें क्या ज्ञात करना था, माध्यिका एडी ज्ञात करनी थी। हम जानते हैं कि जो एजी प्लस जीडी है ये पूरी माध्यिका बन जाएगी। तो हमने क्या किया, जीडी का मान निकाला सबसे पहले। भाई एजी प्लस जीडी चाहिए, तो एजी का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है, पर जीडी का मान नहीं दिया गया, जीडी का मान नहीं दे रखा है। तो फिर जीडी का मान निकाला, जीडी का मान कहाँ से आ गया, 3 आ गया, तो एडी 9 आ गई। फिर हम जानते हैं कि बीजी बटा जी, मैं तो आपको याद रखना है कि बड़ा हिस्सा बटा छोटा हिस्सा 2:1 में लिखना है। केंद्रक बट जो केंद्रक है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो उस प्रकार से लिखना है और सोल्व करना है। तरीका यही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि किसका मान दिया गया है और किसका नहीं दिया गया। जो मान दिया हुआ है उसके पदों में क्वेश्चन इक्वेशन को लाना है, ठीक है। जैसे जो ये माध्यिका है, एक त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है, तो एडी को तो हम एजी प्लस जीडी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो एफ जी है उसे सी एफ बटा एफ जी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सोल्व किया है। अगर फिर भी आपको कोई असुविधा हो समझने में तो आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।